कराची के इलाके शेरशाह में पराचा चौक के करीब गैस लीकेज से धमाका, 14 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। जाँ बहक अफराद में PTI के रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान के वालिद भी शामिल। धमाके से नाले के ऊपर कायम निजी बैंक की इमारत तबाह हो गई, कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका सीवेज लाइन में गैस के अखराज से हुआ, जिससे इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान दूसरा धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि नालों पर इमारतों का बनना किसी सूरत जायज़ नहीं। नालों पर तामीरात के असल जिम्मेदार तामीरात की इजाज़त देने वाले हैं। साइट एसोसिएशन ने यह जगह किराए पर दी हुई है। नालों पर तामीरात करके इसे किराए पर कैसे दिया जा सकता है? KMC ज़राए का कहना है कि जहां नाला गुजर रहा है वहां बैंक कायम था। जिस मकाम पर धमाका हुआ वहां नाला 5 से 6 फीट चौड़ा है। नाले पर तामीरात बहुत पुरानी है जिनकी तफसीलात नहीं। तकरीबन 1 किलोमीटर के इलाके में नाला 1 इंच जगह पर भी खुला हुआ नहीं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ज़राए का कहना है कि नाले पर तामीर की गई बेशतर इमारतें 6 मंजिला हैं, जिनसे लाखों रुपए किराया वसूल किया जाता है। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी का कहना है कि एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत इन तामीरात को नोटिस जारी किए गए थे। कराची धमाका, वज़ीर आला सिंध का कमिश्नर कराची को इंक्वायरी का हुक्म, हर पहलू से तफ्तीश करने की हिदायत। धमाके में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आला के सेक्रेटरी सेहत को सिविल अस्पताल में ज़रूरी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। धमाके से तबाह निजी बैंक की ब्रांच को आइंदा चंद रोज़ में नई जगह मुंतकिल किया जाना था। बैंक ज़राए का कहना है कि निजी बैंक की नई ब्रांच शेरशाह में जिना रोड पर तैयार की गई है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान साहब 4 साल से हुकूमत में है, लेकिन एक इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। काश आपने ये वक्त कौम की खिदमत पर सर्फ किया होता। गैस बहरान, मईशत तबाह, बेरोज़गारी का तूफ़ान, लेकिन आपको परवाह नहीं। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान बोली, अपनी नाअहली का इल्ज़ाम दूसरों पर डालने का बयानिया बुरी तरह से पिट चुका है। क्या 3 साल में रिकॉर्ड कर्जे, महंगाई का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत नहीं कोई और है? ज़माने में डबल शाह नाम का एक शख्स आया था, अब ये डबल शरीफ आया है। एक तरफ नए पाकिस्तान की जंग है, एक तरफ पुराने पाकिस्तान की, डबल शरीफों से जंग है। ये करप्शन के पार्टनर्स हैं, एक दूसरे की करप्शन को छुपाने के लिए, एक दूसरी करप्शन को बचाने के लिए। मैंने तो नवाज शरीफ साहब के लिए एक शेर भी लिखा था, तुमसे इनॉग्रेशन भी करा लेंगे तुम आओ तो सही, तुम्हें जेल भी डालेंगे तुम आओ तो सही। गवर्नर सिंध की शरीफ बरादरान पर कड़ी तनकीद, तंजिया शेर भी सुनाया। कहा डबल शाह अब डबल शरीफ बन गया है। 17,000 ट्रांजैक्शंस पकड़ी गई हैं, मनी ट्रेल मिल गई है। दूसरों पर इल्ज़ाम ना लगाएं, खुद को देखें। डबल शरीफों के धंधे को हमने बेनकाब किया। ये करप्शन में एक दूसरे के पार्टनर हैं, एक दूसरे की करप्शन छुपाते हैं। तर्जुमान वजारत ख़जाना मुजम्मिल असलम ने कहा कि ये मिनी बजट नहीं, ये रिफॉर्म्स बजट है। इसमें कोई नया टैक्स नहीं लग रहा। हुकूमत अब टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जा रही है। माजी में गैस का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। कराची में कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन से मुतासरा मरीज को पकड़ लिया गया। मुतासरा शख्स ने पासपोर्ट के लिए राबता किया तो उसका पता मालूम करके महकमा सेहत हुकाम पहुंच गए और पकड़ लिया। बरतानिया से आने वाले शख्स में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई थी। मरीज निजी होटल में क्वारंटीन से फरार हो गया था। खारादर में उसके घर पर भी ताला मिला था। मरीज को सिंध गवर्नमेंट खतर अस्पताल में क्वारंटीन कर दिया गया है। उसके दोबारा टेस्ट के लिए नमूने लिए गए हैं। निजी होटल के क्वारंटीन से इससे काबिल कोरोना से मुतासरा 38 अफराद फरार हो चुके हैं। लाहौर में गैस शॉर्टफॉल 1500 मिलियन क्यूबिक फीट से बढ़ गया। एप्टिमा के उहदेदारों का कहना है कि पंजाब भर का टेक्सटाइल सेक्टर गैस से महरूम होने से फैक्ट्रीज मुकम्मल बंद होने का खदशा है। सिंध में 75% जनरल इंडस्ट्रीज ने गैस का इस्तेमाल तर्क नहीं किया। तर्जुमान सुई सदर्न का कहना है कि फैक्ट्रीज का दौरा करके गैस बंद कराने में वक्त लगेगा। गैस बंद न करने वाली सनतों पर फिलहाल जुर्माने नहीं किए हैं। मैंने
कहा कि हमने तो ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की कि जी दिन में सिर्फ 3 दफ़ा गैस मिलेगी और बाकी मिलेगी नहीं, बल्कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। मैंने कहा हाँ, ये ज़रूर हमने कहा कि हमने सुई नॉर्दर्न कंपनीज़ को ये कहा है कि आप कोशिश करें कि दिन में 3 दफ़ा जब खाना नाश्ता और वो बनता है तो उस टाइम पे डोमेस्टिक की जो प्रेशर्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करें। अब इसको ये कहना कि जी को कमिटमेंट कर दी गई थी और गारंटी दे दी गई थी, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा। हर रोज़ जो है वो दिन में 3 दफ़ा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा, यकीनी बनाया जाएगा, यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर का कहना है कि उन्होंने दिन में खाना बनाने के 3 औक़ात में गैस की फराहमी का नहीं कहा था, सिर्फ ये कहा था कि घरों में खाना बनाने के 3 औक़ात हैं, यानी सुबह, दोपहर और शाम में गैस की फराहमी की कोशिश की जाए। हमाद अज़हर ने 12 नवंबर को सेनेट इजलास से खिताब में वाज़ेह तौर पर कहा था कि दिन के 3 औक़ात में गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। कराची में 4 किलोमीटर तवील महमूदाबाद नाले को असल शक्ल में बहाल करने का काम मुकम्मल। वफाकी वज़ीर असद उमर और अली ज़ैदी ने इफ्तिताह कर दिया। असद उमर ने कहा कि KCR का मंसूबा भी अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। अली ज़ैदी बोले, सईद गनी और हम सब में इत्तफाक हुआ था कि इदारों को शहरी सतह पर लाएंगे। लोकल बॉडीज़ बिल हमसे हमारे इख्तियार ले रहा है। सईद गनी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर तजावुज़ात हटाना मुश्किल काम था, पुरअमन तरीके से हटाएं। आर्मी चीफ से अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए जर्मनी के नुमाइंदा खुसूसी की मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल, इंसानी हमदर्दी के इक़दामात में ताउन पर भी तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने कहा कि दुनिया गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में इंसानी तबाही का ख़तरा टालने के लिए संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है। अफगानिस्तान में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। इजलास में शिरकत के लिए काबुल से अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की भी इस्लामाबाद आमद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का पार्लियामेंट का दौरा, इंतज़ामात का जायज़ा लिया। डेरा इस्माइल खान में सिटी काउंसिल के मेयरशिप के लिए अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार उमर खत्ताब शिरानी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। काउंसिल मेयरशिप की नशिस्त का इलेक्शन मुलतवी। उमर खत्ताब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मकतूल के बेटे का कहना है कि वालिद को सियासी तौर पर कत्ल किया गया। वाक़े के 2 घंटे बाद पुलिस जागी। पुलिस का कहना है कि इलाके की CCTV वीडियो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी सामान की तरसील का सिलसिला जारी। पेशावर की 357 नेबरहुड विलेज काउंसिल्स के लिए हज़ारों उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 7 तहसीलों के चेयरमैन के लिए 76 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। शहर में 1240 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि 19 लाख से ज़्यादा वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे।